क्लास 10th मैथ, क्लास 10th मैथमेटिक्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज इस क्लास में मैं आप लोगों को कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस के विषय में बतलाएंगे। कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस क्लास 10th मैथमेटिक्स कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसमें क्या होता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स होता है, वो सॉल्व होते हैं, तो उनके सॉल्व होने का कुछ नियम है जिसके आधार पे उनके सॉल्यूशंस के विषय में हम लोग प्रिजम्पशंस पहले ही ला सकते हैं, उनके रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के रेशियो के रिस्पेक्ट में। तो हमारे जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स होते हैं उसमें दो तरह का केस होता है। एक होता है कि कुछ ऐसे लीनियर इक्वेशंस होते हैं जिनके सॉल्यूशंस होते हैं, उनके सॉल्यूशंस होते हैं। तो सॉल्यूशंस होने वाले लीनियर इक्वेशंस में भी दो तरह के कंडीशंस हैं। बहुत सारे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स होते हैं जिनमें उनका एक ही सॉल्यूशन होता है, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड जो काइंड्स होता है उसमें क्या होता है, उसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो उस तरह के इट मीन्स जो भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स होते हैं जिनके सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम लोग कंसिस्टेंट का सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और जिनके सॉल्यूशंस नहीं होते हैं उनको हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। जैसे इसी चीज़ को अब हम बतला रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स में क्या होता है, जैसे इसका फॉर्म्स होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ये क्या है, a1 b1 एंड c1 हमारा एक कांस्टेंट है, और यहाँ हमारा b1 क्या है, ए कोफिशिएंट है वेरिएबल्स y का, और a1 क्या है, कोफिशिएंट है वेरिएबल्स x का। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स a, b and c are real numbers, and another linear equation is two variable is a2x plus b2y plus c2 equal to 0, equation 2. These linear equation of two variables 1 and 2 have solutions, and second case is have no solution. Thus the linear equation of two variables they have solutions is called consistent linear equations, and the linear equations they have no any solutions, they are called inconsistent system of linear equations. Conditions for solubility of linear equations. The system, a system of equations, how can you define? A system of equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and another a2x plus b2y plus c1 is equal to 0 is said to be
consistent if it has at least one solution. कंसिस्टेंट्स में क्या होता है, इनका कम से कम दे हैव at least one solution. They have at least one solution. And on the other hand, second types of linear equations of two variables, the above equation, the above system of equation is said to be inconsistent if it has no solution at all. किसी भी कीमत पे उनके कोई सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। तो इनके सॉल्यूशंस का प्रिजम्पशंस हम लोग करते हैं तो इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के आधार पे हम लोग करते हैं, उनके रेशियो के आधार पे। तो फर्स्ट कंडीशंस है हैज़ अ यूनिक solution, if a1 by a2 is not equal to b1 by b2. अब in this linear equation of two variables, x coefficient is a1 by x coefficient of a2 is equal to b1 by b2. If their ratios are not equal value, it means has a unique solutions. अगर ये इस कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो इनके वन सॉल्यूशंस होते हैं and the solution is the solution is, इनके सॉल्यूशंस किस फॉर्म में होते हैं, तो हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े हैं इनके कोफिशिएंट के आधार पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ab माइनस ab, bc माइनस bc, 1 2 2 1, 1 2 2 1, एंड y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ab माइनस ab, ca माइनस ca, 1 2 2 1, 1 2 2 1। इस प्रकार के इनके सॉल्यूशंस होंगे। इट मीन्स a1 by a2 is not equal to b1 by b2. It means this type of linear equation of two variables have a unique solution. If the second condition has an infinite number of solutions, if relations among these ratio of their respective coefficients a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. Its second conditions. Such two types of conditions are called
consistent. And another third condition has no solution, has no solution, that is inconsistent, such as if A1 by A2 is equal to B1 by B2 are not equal to C1 by C2. They have no solutions. Now, in another term about these type of solutions, homogeneous system of equations, and second type of they are called homogeneous system of equations. These are also consistent, but conditions are different. They have also two linear equations of two variables, but their equational form is as a1x plus b1y is equal to 0 is a first equation, and condition of second equation a2x plus b2y is equal to 0. If two linear equations, two different variables, then they are called homogeneous. Homogeneous system of equations is always consistent. हम लोग को इस बात को हमेशा याद रखना है कि जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है, इसको लिख भी यहाँ दे रहे हैं, द होमोजीनियस सिस्टम of equations is always consistent, हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं. इट मीन्स इनके सॉल्यूशंस होते हैं. तो अगर इनके सॉल्यूशंस में दो इनके काइंड्स हो जाते हैं, दो तरह के सॉल्यूशंस हो जाते हैं. एक सॉल्यूशंस हो जाते हैं द जीरो सॉल्यूशंस कहलाते हैं. पहला कंडीशंस है जीरो सॉल्यूशंस. द जीरो सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो y इज इक्वल टू 0 व्हेन a1 by a2 is not equal to b1 by b2. And second conditions, an infinite number of non-zero solution. An infinite number of non-zero solutions. When कब, तो a1 by a2 is equal to b1 by b2. Such type of solutions, if the given equations are in the form of a1x plus b1y is equal to 0 and a2x plus b2y is equal to 0, these equations, so these type of equations are called homogeneous system of equations. It's enough. Next class I will teach you next topics.